हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे मूल आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो आवेश की छोटी से छोटी इकाई जो होता है वह इलेक्ट्रॉन है। अतः आवेश को इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा गया है, मूल आवेश कहा जाता है। तो यहाँ पर परिभाषा को लिख लेंगे। आवेश की छोटी से छोटी आवेश की छोटी से छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अतः आवेश इलेक्ट्रॉन को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। कितना आसान है। क्या कहेंगे? आवेश की छोटी से छोटी इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अतः आवेश जो है, आवेश इलेक्ट्रॉन को मूल आवेश कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन होता है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। यहाँ पर दो प्रश्न जो है कंपटीशन में बनते हैं। तो आवेश का छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन और आवेश का बड़ा मात्रक जो है कूलाम होता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो यहाँ लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह कितना होता है? तो -e होता है। अब यहाँ लिखेंगे प्रोटॉन पर आवेश। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वह जो है +e होता है। अगला लिखेंगे अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर जो है आवेश क्या होता है? अल्फा कण पर आवेश क्या होता है? तो अल्फा कण पर आवेश जो होता है वह होता है बराबर करके +2e होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश और जो है अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, यहाँ पे जो है पहले प्रतीक में याद करेंगे। -e, +e और क्या है? +2e होता है। अगर मान में देखा जाए कि इसका मान क्या होता है, तो इसका मान यहाँ लिख देंगे। पहला लिख देंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश मान में क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बराबर कर लेंगे -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है? -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब यहाँ लिखेंगे प्रोटॉन पर आवेश। तो प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? तो यहाँ लिखा है प्लस, तो इसमें लिखेंगे +1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना आसान है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है। और तीसरा लिखेंगे यहाँ पर अल्फा कण। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अल्फा कण पर आवेश। तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? तो अब यहाँ पे इसका दोगुना, माने यहाँ 2e है, तो 1.6 का गुणा जब 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यहाँ पे 2 से इस मान में जो है 2 से गुणा कर लेंगे, तो 3.2 गुणे 10⁻⁻19
कूलाम होता है। तो यह मान के रूप में याद करिएगा और यह ऊपर जो बताया गया है यह प्रतीक के रूप में इसको याद करना है। तो मूल आवेश आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसका मात्रक होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है कार्य का और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। याद रखिएगा जैसे यहाँ पर आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, कूलाम होता है। इसी प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मात्रक है। तो किसका मात्रक है, तो यह कार्य का और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर कार्य और ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाए तो किलोवाट घंटा होता है। तो अब यहाँ पर जो है इसकी परिभाषा भी लिख लेंगे। तो लिखेंगे पहले कार्य तथा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना आसान है। तो क्या कहेंगे, कार्य तथा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब यहाँ लिखेंगे इसकी परिभाषा। तो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक वोल्ट विभवांतर कार्य करते हैं। 1 वोल्ट विभवांतर कार्य करते हैं। कितना आसान है। तो क्या कहेंगे, कार्य तथा ऊर्जा का यह सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 वोल्ट विभवांतर कार्य करती हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती हैं। कितना आसान है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं। ई से मतलब इलेक्ट्रॉन और भी से का मतलब क्या हुआ, वोल्ट, इसलिए इसे ईवी से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे एक ईवी किसके बराबर होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 यहाँ पर जूल के बराबर होता है। याद रखिएगा यहाँ जूल लिखना है। क्या होता है, एक ईवी किसके बराबर होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। अगर यहाँ 1 keV निकालते हैं, 1 keV, तो इसको बोला जाता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, तो यहाँ किलो में कितना घात होता है, 10 के पावर 3 मतलब 1000 इसको बोला जाता है। और ईवी का मान क्या होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है। अब यहाँ पे जो है इसको सॉल्व कर लेंगे तो अगला लाइन क्या बनेगा, अगला लाइन जो बन जाएगा यहाँ पर 1.6 गुणे 10 के पावर 3 घात में से अब 19 घात घट जाएगा तो माइनस जो है 16 घात हो जाएगा और यहाँ का लिखेंगे जूल हो जाएगा। मतलब 1 keV किसके बराबर हुआ, तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस जो है 16 जूल के बराबर हो गया। अब keV का नाम क्या है, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको कहा जाता है।
अगला जो है 1 MeV, 1 MeV इसको बोला जाता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, तो मिलियन में कितना पावर होता है, तो 10 के पावर 6 घात होता है। जैसे किलो में 3 होता है, इसी प्रकार 10 के पावर 6 हो गया। 1.6 गुणे 10 के पावर -19 है। अब यहाँ 6 में से 19 को घटा देंगे तो 1 MeV भी मालूम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 के पावर जो है 6 में से जब 19 घट जाएगा तो माइनस जो है 13 जूल हो जाएगा। तो 1 MeV किसके बराबर हुआ, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -13 जूल के बराबर हुआ। यम का नाम क्या है, मिलियन, ई से इलेक्ट्रॉन, भी से वोल्ट, तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको पढ़ा जाता है। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे 1 BeV, 1 BeV इसको बोलते हैं बिलियन, विलियन, एक जो है बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब विलियन में जो है पावर क्या होता है, 10 के पावर 9 होता है और यहाँ पे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है। अब 9 में से 19 को घटा देंगे तो 1 BeV किसके बराबर होगा, 1.6 गुणे 10 के पावर 9 में से 19 चला जाएगा तो -10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो 1 BeV किसके बराबर हो गया, तो 1.6 गुणे 10 के पावर जो है -10 जो है जूल के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो KeV का नाम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 MeV का नाम 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 BeV का नाम 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। तो ये गणना कैसे किया गया है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में क्या क्या हम लोग पढ़े, मूल आवेश क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होते हैं, आज के इस वीडियो में बताया गया। तो आज के वीडियो कैसा लगा सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।